ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिमेत्पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जो सात्विकी हैं वो इस समय अर्जुन के पास जा रहे हैं। आचार्य द्रोण का जो व्यूह है, उनकी जो प्रतिज्ञा है जयद्रथ को वध करने की, उस खतरनाक व्यूह का जो है वो भेदन करते जा रहे हैं। और जितने भी महारथी, अतिरथी, जितने भी वीर उनके सामने आते हैं वो सबको परास्त करते हुए चले जाते हैं। तो मूलतः हमने जो है पिछली कक्षा में सात्विकी जो हैं उनके पराक्रम के विषय में अध्ययन किया। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि आचार्य द्रोण जो पांडव सेना को, अब चूंकि सात्विकी भी नहीं है, अर्जुन भी नहीं है, और उनकी जो प्रतिज्ञा है कि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ेंगे, उनको बंदी बनाएंगे, उसको पूरा करने के लिए वो पांडव सेना को विचलित करते हैं अपने युद्ध कौशल से। और जो भी वीर उनके सामने आते हैं, धृष्टद्युम्न उनके सामने अच्छा युद्ध करता है, परंतु अंततः वो धृष्टद्युम्न को भी पराजित कर देते हैं। और जो हम देखते हैं कि सात्विकी हैं वो निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम आगे अध्ययन करेंगे, जहाँ पर जो युधिष्ठिर जी हैं वो अर्जुन और सात्विकी को पता लगाने के लिए भीमसेन को भी भेजेंगे। तो हमारा है षड्विंशतितमोध्याय यानी 126वां अध्याय, युधिष्ठिर का चिंतित होकर भीमसेन को अर्जुन और सात्विकी का पता लगाने के लिए भेजना। संजयोवाच व्यूहे स्वालोड्यमानेषु पांडवानां ततस्ततः सुदूरमण्डयुः पार्थ पंचाल सहसोमकैः वर्तमाने तथा रौद्रे संग्रामे लोमहर्षणे संक्षे जगतस्तीव्रे युगान्त इव भारत द्रोणे युधि प्राक्रांते नर्दमाने मुहुर्मुहु पंचाले घूच क्षीणे, यहाँ पे लेशु होना था, पंचालेषु च क्षीणेषु वध्यमानेषु पांडुषु। संजय कहते हैं, राजन, जब द्रोणाचार्य पांडवों के व्यूहों को इस प्रकार जहां तहां से रौंदने लगे, तब पार्थ, पांचाल तथा सोमक योद्धा उनसे बहुत दूर हट गए। भरतनंदन, वह रोमांचकारी भयंकर संग्राम प्रलय काल में होने वाले जगत के भीषण संहार का उपस्थित हुआ था। जब द्रोणाचार्य युद्ध में पराक्रम प्रकट करके बारंबार गर्जना कर रहे थे, पांचाल वीरों का विनाश हो रहा था और पांडव सैनिक मारे जा रहे थे, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को कोई भी अपना आश्रय या रक्षक नहीं दिखाई दिया। राजेंद्र, वे सोचने लगे कि यह कैसे होगा। तदनंतर युधिष्ठिर ने सव्यसाची अर्जुन को देखने की इच्छा से संपूर्ण दिशाओं में दृष्टि दौड़ाई, परंतु उन्हें कहीं भी अर्जुन और सात्विकी नहीं दिखाई दिए। वानर श्रेष्ठ हनुमान के चिन्ह से युक्त ध्वज वाले पुरुष सिंह अर्जुन को न देखकर और उनके गांडीव का गंभीर घोष न सुनकर उनकी सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी। विष्णुवंश के प्रमुख महारथी सात्विकी को भी न देखने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर का एक एक अंग चिंता की आग से संतप्त हो उठा। महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर लोक निंदा के डर से बहुत डरते थे। अतः नरश्रेष्ठ अर्जुन और सात्विकी को न देखने से उस समय उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिली। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा इनके लिए वो है, क्या बोलते हैं, पद है धर्मराज युधिष्ठिर के लिए कि लोकोपक्रोशो भीरुत्वाद, यानी वो लोक निंदा से डरने वाले थे। तो इसको हम जो है वहां पर जब ये द्यूत क्रीड़ा करते हैं वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि इनका एक आप कहें कि इनके चरित्र की एक विशेषता है, या आप विशेषता तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अवगुण है। जैसे हम पूर्व समय में जब हम अध्ययन करते हैं तो आप देखते होंगे कि कोई भी ग्रंथ अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक प्रसंग आता है या हमको प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर कहानी का अथवा कथा का जो भी पात्र है इसका चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसी प्रकार से जब अगर हम युधिष्ठिर का भी चरित्र चित्रण करेंगे तो उसमें ये कि ये उनका अवगुण हम जोड़ सकते हैं कि वो लोक निंदा से बड़े डरते हैं। तो उस समय भी जब ये द्यूत खेलने जाते हैं तो उनको भी निमंत्रण जब आता है तो ये मना नहीं कर पाते, जानते हुए भी कि भाई ये गलत है। तो ये एक अच्छा यहाँ पर उदाहरण है। तो आगे हम अध्ययन करते हैं। वृष्णिवंश के प्रमुख महारथी साथ, अच्छा यहाँ तो पढ़ लिया था। महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर लोक निंदा के डर से बहुत डरते थे, अतः नरश्रेष्ठ अर्जुन सात्विकी को न देखने से उस समय उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिली।
महाबाहु युधिष्ठिर सात्विकी के रथ के विषय में मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, हो मैंने ही रण क्षेत्र में मित्रों को अभय देने वाले सत्यवादी सिनीपौत्र सात्विकी को अर्जुन के मार्ग पर जाने के लिए भेजा था। इसलिए यह मेरा हृदय जो पहले एक ही की चिंता में निमग्न था, अब दो व्यक्तियों के लिए चिंतित होकर दो भागों में बट गया है। इस समय सात्विकी का भी पता लगाना चाहिए और पांडुपुत्र अर्जुन का भी। मैंने पांडुपुत्र अर्जुन के पीछे सात्विकी को भेज दिया, अब सात्विकी के पीछे किसको युद्ध भूमि में भेजूंगा? यदि मैं युधान की खोज न कराकर प्रयत्न पूर्वक केवल अपने भाई अर्जुन का ही अन्वेषण करूंगा तो संसार मेरी निंदा करेगा। सब लोग यही कहेंगे कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई की खोज करके विष्णुवंशी वीर सत्य पराक्रमी सात्विकी की उपेक्षा कर रहे हैं। मुझे लोक निंदा से बड़ा भय मालूम होता है, अतः कुंती नंदन भीमसेन को मैं महामनस्वी सात्विकी का पता लगाने के लिए भेजूंगा। शत्रुसूदन अर्जुन पर जैसा मेरा प्रेम है, वैसा ही रणदुर्मद विष्णुवंशी वीर सात्विकी पर भी है। मैंने श्रीवंश का आनंद बढ़ाने वाले सात्विकी को महान कार्यभार सौंप रखा था। उन महाबली सात्विकी ने मित्र के अनुरोध से और अपने लिए गौरव की बात समझकर समुद्र में मगर की भांति कौरवी सेना में प्रवेश किया था। बुद्धिमान विष्णुवंशी वीर सात्विकी के साथ परस्पर युद्ध करने वाले उन सूरवीरों का वह महान कोलाहल सुनाई पड़ता है, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं। इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उस पर मैंने अनेक प्रकार से प्रबल विचार किया है। जहां महारथी अर्जुन और सात्विकी गए हैं, वहीं धनुर्धर वीर पांडुनंदन भीमसेन को भी जाना चाहिए, यही मुझे ठीक जचता है। इस भूतल पर कोई ऐसा कार्य नहीं जो भीमसेन के लिए असह्य हो। ये अपने बाहुबल का आश्रय रहे रण क्षेत्र में प्रयत्नशील होकर भूमंडल के समस्त धनुर्धरों का अनायास ही सामना करने में समर्थ हैं। इन महामनस्वी वीर के बाहुबल का आश्रय लेकर हम सब भाई वनवास से सकुशल लौटे हैं और युद्धों में कभी पराजित नहीं हुए हैं। यहाँ से सात्विकी के पथ पर पांडुनंदन भीमसेन के जाने पर युद्ध स्थल में डटे हुए सात्विकी और अर्जुन सनाथ हो जाएंगे। निश्चय ही सात्विकी और अर्जुन रण क्षेत्र में शोक के योग्य नहीं है, क्योंकि वे दोनों स्वयं तो शस्त्र विद्या में कुशल हैं ही, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। तथापि मुझे अपने मानसिक दुख को निवारण करने के लिए ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। इसलिए मैं भीमसेन को सात्विकी के मार्ग का अनुगामी अवश्य बनाऊंगा। ऐसा करके ही मैं समझूंगा कि मैंने सात्विकी के प्रति समुचित कर्तव्य का पालन किया है। मन ही मन ऐसा निश्चय करके धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने सारथी से कहा, मुझे भीम के पास ले चलो। धर्मराज की बात सुनकर अश्व संचालन में कुशल सारथी ने उन्हें स्वर्ण भूषित रथ को भीमसेन के निकट पहुंचा दिया। भीमसेन के पास पहुंचकर राजा युधिष्ठिर समयोचित कर्तव्य का चिंतन करने लगे और वहां बहुत कुछ कहते हुए वे मूर्छित से हो गए। राजन, इस प्रकार मोहाविष्ट हुए कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन को संबोधित करके इस प्रकार कहा, भीमसेन, जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से देवताओं सहित गंधर्वों और दैत्यों पर भी विजय पाई थी, वही तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन का आज मुझे कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। तब वैसी अवस्था में पड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिर से भीमसेन ने कहा, राजन, आपकी ऐसी घबराहट तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी और न सुनी ही थी। पहले जब हम कभी लोग अत्यंत दुख से अधीर हो उठते थे, तब आप ही हमें सहारा दिया करते थे। राजेंद्र, उठिए उठिए, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मानद, इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेरे लिए असाध्य हो अथवा जिसे मैं आपकी आज्ञा मिलने पर न करूं। कुरुश्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, अपने मन को शोक में न डालिए। तब राजा युधिष्ठिर मिलानमुख हो काले सर्प के समान लंबी सांसें खींचते हुए नेत्रों में आंसू भरकर भीमसेन से इस प्रकार बोले, भैया, इस समय पांचजन्य शंख की जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यशस्वी वासुदेव ने क्रोध में भरकर उस शंख को जिस तरह से बजाया है, उससे जान पड़ता है आज तुम्हारा भाई अर्जुन निश्चय ही मारा जाकर रणभूमि में सो रहा है। उसके मारे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे हैं। जिस शक्तिशाली वीर के पराक्रम का भरोसा करके हम समस्त पांडव जी रहे हैं, भय के अवसरों पर हम उसी प्रकार जिसका आश्रय लेते हैं, जैसे देवराज इंद्र का वही सूरवीर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ को अपने वश में करने के लिए कौरव सेना में घुसा है। भीमसेन, हमें उसके जाने का ही पता है, पुनः लौटने का नहीं। अर्जुन की अंग कांति श्याम है, वह नव युवक निद्रा पर विजय पाने वाला देखने में सुंदर और महारथी है। उसकी छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। उसका पराक्रम मतवाले हाथी के समान है, आंखें चकोर के नेत्रों के समान विशाल हैं और उसके मुख एवं होष्ठ लाल लाल हैं। वह शत्रुओं का भय बढ़ाता है। अर्जुन मेरे प्रिय और हित के लिए इंद्रलोक से यहाँ आया है। वह वृद्ध जनों का सेवक, धैर्यवान, कृतज्ञ तथा सत्य प्रतिज्ञ है। वह धनंजय शत्रुओं की विशाल एवं अपार सेना में घुसा है। शत्रुनाशन अर्जुन के उस भयंकर सेना में प्रवेश करने पर मैंने सात्वतवीर सात्विकी को उसके चरणों का अनुगामी बनाकर भेजा है। भीमसेन, सात्विकी के भी मुझे
सात्विकी के भी मुझे जाने का ही पता है, लौटने का नहीं। शत्रुदमन महाबाहो भीम, तुम्हारा कल्याण हो, यही मेरे शोक का कारण है। अर्जुन और सात्विकी के लिए ही मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरे जैसे बारंबार घी डालने से आग प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार मेरी शोकाग्नि बढ़ती जाती है। मैं अर्जुन का कोई चिन्ह नहीं देखता, इसी से मुझ पर मोह छा रहा है। उन सात्वतवंशी पुरुष सिंह महारथी सात्विकी का भी पता लगाओ, वे तुम्हारे छोटे भाई महारथी अर्जुन के पीछे गए हैं। उन महाबाहु सात्विकी को न देखने के कारण मैं भारी घबराहट में पड़ गया हूँ। पार्थ के मारे जाने पर अवश्य ही सात्विकी भी आगे होकर युद्ध कर रहे हैं। उनका कोई दूसरा सहायक नहीं है, इससे मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। निश्चय ही उनके मारे जाने पर युद्ध कला कोविद भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। परंतु अर्जुन और सात्विकी के जीवन के विषय में जो मेरे मन में संशय उत्पन्न हो गया है, वह दूर नहीं हो रहा है। अतः कुंती नंदन, तुम वहीं जाओ जहां अर्जुन और महापराक्रमी सात्विकी गए हैं। धर्मज्ञ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करना उचित मानते हो तो ऐसा ही करो। तुम्हें अर्जुन की उतनी खोज नहीं करनी है जितनी सात्विकी की। पार्थ, सात्विकी ने मेरा प्रिय करने की इच्छा से सव्यसाची अर्जुन के उस दुर्गम एवं भयंकर पद का अनुसरण किया है, जो अजितात्मा पुरुषों के लिए अगम्य है। पांडुनंदन, जब तुम भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन तथा सात्वतवंशी वीर सात्विकी को सकुशल देखना, तब उच्च स्वर से सिंहनाद करके मुझे इसकी सूचना दे देना। इस प्रकार हमारा 126वां अध्याय समाप्त हुआ। 127वां अध्याय, भीमसेन का कौरव सेना में प्रवेश, द्रोणाचार्य के सारथी सहित रथ का चूर्ण कर देना तथा उनके द्वारा धृतराष्ट्र के 11 पुत्रों का वध, अवशिष्ट पुत्रों सहित सेना का पलायन। भीमसेनोवाचो ब्रह्मेशानेन्द्र वरुणान् वहदीयः पुरा रथा तमास्थाय गतौ कृष्णौ नातयोर्विद्यते भयम् आज्ञां तु शिरसा बिभ्रत् एष गच्छामि मा शुचः समेत्य व्याघ्रांस्तव दास्यामि संविदम्। संजयोवाचो एतावदुक्त्वा प्रियौ परिदाय युधिष्ठिरम् दृष्टद्युम्नाय बलवान् सुहृद्भ्यश्च पुनः पुनः। भीमसेन ने कहा, महाराज, जो रथ पहले ब्रह्मा, महादेव, इंद्र और वरुण की सवारी में आ चुका है, उसी पर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध के लिए गए हैं। अतः उनके लिए तनिक भी भय नहीं है। तथापि आपकी आज्ञा सुरधार्य करके यह मैं जा रहा हूँ। आप सो क्या चिंता न करें, मैं उन पुरुष सिंहों से मिलकर आपको सूचना दूंगा। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर बलवान भीमसेन राजा युधिष्ठिर को धृष्टद्युम्न तथा अन्य सुहृदों की देखरेख में सौंपकर वहां से चल दिए। जाते समय महाबली भीमसेन ने धृष्टद्युम्न से इस प्रकार कहा, महाबाहो, तुम्हें तो यह मालूम ही है कि महारथी द्रोण सारे उपाय करके किस प्रकार धर्मराज को पकड़ने पर तुले हैं। अतः द्रुपद नंदन, मेरे लिए वहां जाने की वैसी आवश्यकता नहीं है जैसी यहाँ रहकर राजा की रक्षा करने की है। यही हम लोगों के लिए सबसे महान कार्य है। परंतु जब कुंदीनंदन महाराज ने इस प्रकार मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उन्हें कोरा जवाब नहीं दे सकता, उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता। अतः जहां मरणासन जयद्रथ खड़ा है वहीं मैं जाऊंगा। मुझे बिना किसी संशय के धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। अतः अब मैं भाई अर्जुन तथा बुद्धिमान सात्विकी के पथ का अनुसरण करूंगा। अब तुम सावधान हो प्रयत्न पूर्वक रणभूमि में कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर की रक्षा करो। इस युद्ध स्थल में यही हमारे लिए सब कार्यों से बढ़कर महान कार्य है। महाराज, यह सुनकर धृष्टद्युम्न ने भीमसेन से कहा, कुंती नंदन, तुम कुछ भी सोच विचार न करके जाओ, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार सब कार्य करूंगा। द्रोणाचार्य संग्राम में धृष्टद्युम्न का वध किए बिना किसी प्रकार धर्मराज को कैद नहीं कर सकेंगे। तब भीमसेन पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर को धृष्टद्युम्न के हाथ में सौंपकर अपने बड़े भाई को प्रणाम करके जिस मार्ग से अर्जुन गए थे उसी पर चल दिए। भारत, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कुंती कुमार भीमसेन को गले से लगाया, उनका सिर सूंघा और उन्हें शुभ आशीर्वाद सुनाए। तदनंतर पूजित एवं संतुष्ट चित्त हुए ब्राह्मणों की परिक्रमा करके 8 प्रकार की मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करने के पश्चात, ये 8 प्रकार की मांगलिक वस्तुएं क्या हैं, ये हम अध्याय के बाद में पढ़ेंगे। भीमसेन ने कैरातक मधु का पान किया। कैरातक मधु, ओके। फिर तो वीर भीमसेन का बल और उत्साह दूना हो गया, उनके नेत्र मद से लाल हो गए। उस समय ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, जिससे विजय लाभ सूचित होता था। उन्हें अपनी बुद्धि विजयानंद का अनुभव करती सी दिखाई दी। अनुकूल हवा चलकर उन्हें शीघ्र ही अवश्यंभावी विजय की सूचना देने लगे। रथियों में श्रेष्ठ महाबाहु भीमसेन कवच, सुंदर कुंडल, बाजूबंद और तलत्राण यानी दस्ताने धारण करके रथ पर आरूढ़ हो गए। वैसे तलत्राण दस्ताने नहीं होने थे, तलत्राण तो जो पैरों में पहने जाते हैं, रस्त्राण तलत्र, ठीक है। चलो देखते हैं इसका अर्थ। उनका काले लोहे का बना हुआ स्वर्ण जटित बहुमूल्य कवच उनके सारे अंगों में सटकर बिजली सहित
मेघ के समान सुशोभित हो रहा था। लाल पीले काले और सफेद वस्त्रों से अपने शरीर को सुसज्जित करके कंठत्राण धारण किए वे इंद्रधनुष युक्त मेघ के समान शोभा पा रहे थे। प्रजानाथ, जब भीमसेन युद्ध की इच्छा से आपकी सेना की ओर प्रस्तुत हुए, उस समय पुनः पांचजन्य शंख की भयंकर ध्वनि प्रकट हुई। त्रिलोकी को डरा देने वाले उस घोर एवं महान सिंहनाद को सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जाते हुए महाबाहु भीमसेन से पुनः इस प्रकार कहा। भीम, देखो, यह विष्णुवंश के प्रमुख वीर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े जोर से शंख बजाया है। यह शंखराज इस समय पृथ्वी और आकाश दोनों को अपनी ध्वनि से परिपूर्ण किए देता है। निश्चय ही सब्यसाची अर्जुन के संकट में पड़ जाने पर चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त कौरवों के साथ युद्ध कर रहे हैं। आज अवश्य ही माता कुंती किसी दुखद अपशकुन की चर्चा करती होगी। बंधुओं सहित द्रौपदी और सुभद्रा भी कोई असगुन देख रही होंगी। अतः भीम, तुम तुरंत ही जहां अर्जुन है वहां जाओ। आज अर्जुन को देखने के लिए मेरी सारी दिशाएं मोहाच्छन्न सी हो रही हैं। सात्विकी को न देख पाने के कारण भी मेरी सारी दिशाओं में अंधेरा छा गया है। राजन, इस प्रकार जाओ जाओ कहकर बड़े भाई की आज्ञा देने पर उदर में वृक नामक अग्नि को धारण करने वाले प्रतापी पांडुपुत्र भीमसेन गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहनकर हाथ में धनुष लेकर, देखिए यहाँ पर बद्ध गोदांगुलित त्राण, अंगुलित त्राण कहा गया है दस्तानों को, तो वहां तलत त्राण जो है थोड़ा सा गलत था अर्थ। खैर, दस्ताने पहनकर हाथ में धनुष ले वहां से जाने के लिए तैयार हुए। वे भाई का प्रिय करने वाले भाई थे और बड़े भाई से भेजने से ही वहां से जाने को उद्यत हुए थे। भीमसेन ने बारंबार डंका पीटा और अनेक बार शंख बजाकर बारंबार धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए सिंह के दहाड़ने के समान भयंकर गर्जना की। उस तुमुल शब्द के द्वारा बड़े बड़े वीरों के दिल दहलाकर अपना भयंकर रूप दिखाते हुए उन्होंने सहसा शत्रुओं पर धावा बोल दिया। उस समय विशोक नामक सारथी के द्वारा संचालित होने वाले मन और वायु के समान वेगशाली तीव्रगामी सुशिक्षित सुंदर घोड़े हर्ष सूचक शब्द करते उनका भार वहन करते थे। कुंती कुमार भीम अपने हाथ से धनुष की डोरी खींचकर चढ़ाते, उसे भली भांति कान तक खींचते, बाणों की वर्षा करते तथा शत्रुओं को घायल करके उनके अंग भंग करते हुए सेना के अग्रभाग को मथे डालते थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए महाबाहु भीमसेन के पीछे पांचाल और सोमक वीर भी चले, मानो देवगण देवराज इंद्र का अनुसरण कर रहे हों। महाराज, उस समय आपके पुत्रों ने भीमसेन का सामना करके उन्हें रोका। दुशलहा, चित्रसेन, कुंडभेदी, विविंसति, दुर्मुख, दुशय, विवर्ण, सलविंद, अनुविंद, सुमुख, दीर्घबाहु, सुदर्शन, वृंदारक, सुहस्त, सुषेण, दीर्घलोचन, अभय, रौद्रकर्मा, सुवर्मा और दुर्विमोचन, इन शोभाशाली रथी श्रेष्ठ वीरों ने अपने सैनिकों और सेवकों के साथ सावधान एवं प्रयत्नशील होकर सम्रांगण में भीमसेन पर धावा किया। उन सूरवीरों के द्वारा समर भूमि में महारथी भीम सब ओर से घिर गए थे। उन सबको सामने देखकर पराक्रमी कुंती कुमार भीमसेन उसी प्रकार वेग से आगे बढ़े जैसे सिंह क्षुद्र मृगों की ओर बढ़ता है, परंतु जैसे बादल उगे हुए सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार वे वीरगण अपने बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित करते हुए वहां बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। किंतु भीमसेन अपने वेग से उन सबको लांघकर द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़े और सामने खड़ी हुई गज सेना को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करने लगे। पवन पुत्र भीम ने संपूर्ण दिशाओं में बारंबार बाणों की वर्षा करके उनके द्वारा थोड़े ही समय में उस गज सेना को मार भगाया। जैसे सर्व की गर्जना से भयभीत हो वन के सारे मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार भीमसेन से डरे हुए समस्त गजराज भैरव स्वर से आर्तनाद करते हुए भाग निकले। फिर उन्होंने बड़े वेग से द्रोणाचार्य की सेना पर चढ़ाई की। उस समय उत्ताल तरंगों के साथ उठे हुए महासागर को जैसे तट की भूमि रोक देती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने भीमसेन को रोका। द्रोण ने मुस्कुराते हुए से नाराज चलाकर भीमसेन के ललाट में चोट पहुंचाई। उस नाराज से पांडुपुत्र भीमसेन ऊपर उठी हुई किरणों वाले सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। द्रोणाचार्य यह समझकर कि यह भीम भी अर्जुन के समान मेरी पूजा करेगा, उनसे इस प्रकार बोले। महाबली भीमसेन, तुम समर भूमि में आज मुझे शत्रु को पराजित किए बिना इस शत्रु सेना में प्रवेश नहीं कर सकोगे। तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन मेरी अनुमति से सेना के भीतर घुस गए हैं। यदि इच्छा हो तो तुम भी उसी तरह जा सकते हो, अन्यथा मेरे सैन्य व्यूह में प्रवेश करने नहीं पाओगे। गुरु का यह वचन सुनकर भीमसेन के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य से निर्भय होकर बोले, ब्रह्मबंधो, अर्जुन तुम्हारी अनुमति से सम्रांगण में प्रवेश नहीं हुए हैं। वे तो दुर्जय हैं, देवराज इंद्र की सेना में भी घुस सकते हैं। उन्होंने तुम्हारी बड़ी पूजा करके निश्चय ही तुम्हें सम्मान दिया है, परंतु द्रोण, मैं दयालु अर्जुन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा शत्रु भीमसेन हूँ। तुम हमारे पिता, गुरु और बंधु हो। हम तुम्हारे पुत्र के तुल्य हैं। हम सब लोग यही मानते हैं कि सदा तुम्हारे सामने
प्रणत भाव से खड़े होते हैं, परंतु आज तुम्हारे मुंह से जो बात निकल रही है उससे हम लोगों पर तुम्हारा विपरीत भाव लक्षित होता है। यदि तुम अपने आप को शत्रु मानते हो तो ऐसा ही सही, यह मैं भीमसेन तुम्हारे शत्रु के अनुरूप कर्म कर रहा हूँ। राजन, ऐसा कहकर भीमसेन ने गदा उठा ली, मानो यमराज ने काल दंड हाथ में ले लिया हो। उन्होंने उस गदा को घुमाकर द्रोणाचार्य पर दे मारा, किंतु द्रोणाचार्य शीघ्र ही रथ से कूद पड़े। जैसे हवा अपने वेग से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है, उसी प्रकार उस गदा ने उस समय घोड़े, सारथी और ध्वज सहित द्रोणाचार्य के रथ को चूर चूर कर दिया और बहुत से योद्धाओं को भी धूल में मिला दिया। उस समय श्रेष्ठ महारथी वीर को अपने आपके पुत्रों ने पुनः आकर चारों ओर से घेर लिया। योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य दूसरे रथ पर बैठकर व्यूह के द्वार पर आ पहुंचे और युद्ध के लिए उद्यत हो गए। महाराज, तब क्रोध में भरे हुए पराक्रमी भीमसेन ने सामने खड़ी हुई रथ सेना पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। युद्ध स्थल में भयंकर बलशाली विजयाभिलाषी आपके महारथी पुत्र बाणों की मार खाकर भी सम्रांगण में भीमसेन के साथ युद्ध करते रहे। उस समय कुपित हुए दुशासन ने पांडुनंदन भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उनके ऊपर एक तीखी रथ शक्ति चलाई, जो संपूर्णतः लोहे की बनी हुई थी। आपके पुत्र की चलाई हुई इस महाशक्ति को अपने ऊपर आती देख भीमसेन ने उसके 2 टुकड़े कर दिए और वह एक अद्भुत सी बात हुई। फिर अत्यंत क्रोध में भरे हुए बलवान भीम ने दूसरे 3 तीखे बाणों द्वारा कुंडभेदी, सुषेण तथा दीर्घलोचन या दीर्घरोमा, इन तीनों को मार डाला जो आपके पुत्र थे। तत्पश्चात आपके अन्य वीर पुत्रों के युद्ध करते रहने पर भी उन्होंने पुनः कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वीर बृंदारक का वध कर दिया। इसके बाद भीम ने पुनः 3 बाण मारकर अभय, रौद्रकर्मा तथा दुर्विमोचन या दुर्विरोचन, ये इसके 2 नाम हैं, आपके इन 3 पुत्रों को भी मार गिराया। महाराज, अत्यंत बलवान भीमसेन के बाणों से घायल होते हुए आपके पुत्रों ने योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमसेन को फिर चारों ओर से घेर लिया। जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत पर जल की धाराओं की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार वे आपके पुत्र युद्ध स्थल में भयंकर कर्म करने वाले पांडुपुत्र भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगे। जैसे पत्थरों की वर्षा ग्रहण करते हुए पर्वत को कोई पीड़ा नहीं होती, उसी प्रकार शत्रुसूदन पांडुपुत्र भीमसेन उस बाण वर्षा को सहन करते हुए भी व्यथित नहीं हुए। कुंती नंदन भीम ने हंसते हुए ही आप अपने बाणों द्वारा एक साथ आए हुए दोनों भाई विंद और अनुविंद को तथा आपके पुत्र सुवर्मा को भी यमलोक पहुंचा दिया। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर उन्होंने समर भूमि में आपके वीर पुत्र सुदर्शन, जिसका दूसरा नाम है उर्णनाभ, को घायल कर दिया। इससे वह तुरंत ही गिरा और मर गया। इस प्रकार पांडुनंदन भीमसेन ने संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिपात करके अपने बाणों द्वारा थोड़े ही समय में उस रथ सेना को नष्ट कर दिया। प्रजानाथ, तदनंतर भीमसेन की रथ की घरघराहट और गर्जना से सम्रांगण में मृगों के समान भयभीत हुए आपके पुत्रों का उत्साह भंग हो गया। वे सब के सब भीमसेन के भय से पीड़ित हो सहसा भाग खड़े हुए। कुंती कुमार भीमसेन ने आपके पुत्रों की विशाल सेना का दूर तक पीछा किया। राजन, उस रण क्षेत्र में सब और कौरवों को घायल किया। महाराज, भीमसेन के द्वारा मारे जाते हुए आपके सभी पुत्र उन्हें छोड़कर अपने उत्तम घोड़ों को हाँकते हुए रणभूमि से दूर चले गए। उन सबको संग्राम में पराजित करके महाबली पांडुपुत्र भीमसेन ने अपने भुजाओं पर ताल ठोकी और सिंह के समान गर्जना की। बड़े जोर से ताली बजाकर महाबली भीमसेन ने रथ सेना को डरा दिया और श्रेष्ठ श्रेष्ठ योद्धाओं को चुन चुन कर मारा। फिर समस्त रथियों को लांघकर द्रोणाचार्य की सेना पर धावा बोल दिया। इस प्रकार हमारा 127वां अध्याय समाप्त हुआ। अब जो 8 वस्तुएं जो मांगलिक थी वो हैं अनलोगो हिरण्यम च दूर्वा गोरोचनामृतम अक्षतम दधि चेतष्टौ मंगलानी प्रचक्षते, यानी अग्नि, गौ, सुवर्ण, दूर्वा, गोरोचन, अमृत यानी घी, अक्षत और दही, इन 8 वस्तुओं को मांगलिक कहते हैं। तो ये हम लोग भी कहीं यात्रा करने जाएं तो इनका स्पर्श करके जाएं तो संभवतः हमारी यात्रा सफल होगी। खैर वो समय परंपरा रही होगी। हमारा अगला अध्याय है अष्टाविंशत्यधिक यानी कि 128वां अध्याय। भीमसेन का द्रोणाचार्य और अन्य कौरव योद्धाओं को पराजित करते हुए द्रोणाचार्य के रथ को 8 बार फेंक देना तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के समीप पहुंचकर गर्जना करना तथा युधिष्ठिर का प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की बातें सोचना। लीजिए, वो पहले ही पहुंच गया भाई। संजयोवाचो समुत्तीर्णं तथानीकं पांडवं विहसन् रणे विवारयुषिराचार्यः सरवरसेरवारिकेत् पिबन्निव सरोघांस्तान् द्रोणाचापपरिच्युतान् सौभद्रपद सौदर्यान् मोहयन् बलमायया तं वृधे वेगमास्थाय नृपः परमधन्विनः चोदितावस्तव पुत्र सर्वतः पर्यवारयन्। संजय कहते हैं, महाराज, रथ सेना को पार करके आए हुए पांडुनंदन भीमसेन को युद्ध में रोकने की इच्छा से आचार्य द्रोण ने हंसते हंसते उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए उन बाणों को
पीते हुए से भीमसेन अपने बल की माया से समस्त कौरव बंधुओं को मोहित करते हुए उन पर टूट पड़े। उस समय आपके पुत्रों द्वारा प्रेरित हुए बहुत से महाधनुर्धर नरेशों ने महान वेग का आश्रय ले युद्ध स्थल में भीमसेन को सब ओर से घेर लिया। भरत नंदन, उनसे घिरे हुए भीम ने हंसते हुए से अपनी अत्यंत भयंकर गदा ऊपर उठाई और सिंहनाद करते हुए उन्होंने शत्रु पक्ष का विनाश करने वाली उस गदा को बड़े वेग से उन राजाओं पर दे मारा। महाराज, स्थिर चित्त वाले इंद्र जिस प्रकार अपने वज्र का प्रयोग करते हैं, उसी तरह भीमसेन द्वारा चलाई हुई इस गदा ने युद्ध स्थल में आपके सैनिकों का कचूमर निकाल दिया। राजन, तेज से प्रज्वलित होने वाली उस भयंकर गदा ने अपने महान घोष से इस पृथ्वी को परिपूर्ण करके आपके पुत्रों को भयभीत कर दिया। उस महावेगशालिनी तेजस्विनी गदा को गिरती देख आपके समस्त सैनिक घोर स्वर में आर्तनाद करते हुए वहां से भाग गए। माननीय नरेश, उस गदा के असह्य शब्द को सुनकर उस समय कितने ही रथी मानव अपने रथों से नीचे गिर पड़े। रणभूमि में गदाधारी भीम के द्वारा मारे जाने वाले आपके सैनिक व्याघ्रों के सूंघे हुए मृगों के समान भयभीत होकर भाग निकले। कुंती कुमार भीमसेन युद्ध स्थल में उन दुर्जय शत्रुओं को भगाकर पक्षीराज गरुड़ के समान वेग से उस सेना को लांघ गए। महाराज, रथ यूथपतियों के भी यूथपति भीमसेन को इस प्रकार सेना का संहार करते देख द्रोणाचार्य उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। उस सम्रांगण में अपने बाण रूपी तरंगों से भीमसेन को रोककर आचार्य द्रोण ने पांडवों के मन में भय उत्पन्न करते हुए सहसा सिंहनाद किया। महाराज, द्रोणाचार्य महामनस्वी भीमसेन का वह महान युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर था। जब इस प्रकार द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए पैने बाणों द्वारा सम्रांगण में सैकड़ों हजारों वीर मारे जाने लगे, तब बलवान पांडुनंदन भीम वेग पूर्वक रथ से कूद पड़े तथा दोनों नेत्र मूंद कर सिर को कंधे पर सिकोड़कर दोनों हाथों को छाती पर सुस्थिर करके मन वायु तथा गरुड़ के समान वेग का आश्रय ले पैदल ही द्रोणाचार्य की ओर दौड़े। जैसे सांड लीला पूर्वक वर्षा का वेग अपने शरीर पर धारण करता है, उसी प्रकार पुरुषसिंह भीमसेन ने आचार्य की उस बाण वर्षा को अपने शरीर पर ग्रहण किया। आर्य, सम्रांगण में बाणों से आहत होते हुए महाबली भीम ने द्रोणाचार्य के रथ के ईसा दंड को हाथ से पकड़कर समूचे रथ को दूर फेंक दिया। राजन, उस युद्ध स्थल में भीमसेन के द्वारा फेंके गए आचार्य द्रोण तुरंत ही दूसरे रथ पर आरूढ़ हो पुनः व्यूह के द्वार पर जा पहुंचे। उस समय गुरु द्रोण का उत्साह भंग हो गया था। उन्हें उस अवस्था में आते देख भीम ने पुनः वेग पूर्वक आगे बढ़कर उनके रथ की धुरी पकड़ ली और अत्यंत रोष में भरकर उन अतिरथी वीर द्रोण को पुनः रथ के साथ फेंक दिया। इस प्रकार भीमसेन ने खेल सा करते हुए 8 रथ फेंके, परंतु द्रोणाचार्य पुनः मारते मारते अपने रथ पर बैठे दिखाई देते थे। उस समय आपके योद्धा विस्मय से आंखें फाड़ फाड़ कर यह दृश्य देख रहे थे। नंदन, इसी समय भीमसेन का सारथी तुरंत ही घोड़ों को हाँक कर वहां ले आया। वह एक अद्भुत सी बात थी। तत्पश्चात महाबली भीमसेन पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हो आपके पुत्र की सेना पर वेग पूर्वक टूट पड़े। जैसे उठी हुई आंधी वृक्षों को उखाड़ फेंकती है और सिंधु का वेग पर्वतों को विदीर्ण कर देता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में क्षत्रियों को रोंदते हुए कौरव सेना को विदीर्ण करते हुए भीमसेन आगे बढ़ गए। पर अत्यंत बलशाली वीर भीमसेन कृतवर्मा द्वारा सुरक्षित भोजवंशियों की सेना के पास जा पहुंचे और उसे वेग पूर्वक मत कर आगे चले गए। जैसे सिंह गाय बैलों को जीत लेता है, उसी प्रकार पांडुनंदन भीम ने ताली बजाकर शत्रु सेना को संत्रस्त करते हुए समस्त सैनिकों पर विजय पाली। उस समय कुंती कुमार भीमसेन भोजवंशियों की सेना को लांघकर दर्दों की विशाल वाहिनी को पार कर गए तथा बहुत से युद्ध विशारद मिलेच्छों को परास्त करके महारथी सात्विकी को शत्रुओं के साथ युद्ध करते देख सावधान हो रथ के द्वारा वेग पूर्वक आगे बढ़े। महाराज, अर्जुन को देखने की इच्छा के लिए पांडुनंदन भीमसेन सम्रांगण में आपके योद्धाओं को लांघते हुए वहां पहुंचे थे। पराक्रमी भीम ने वहां सिंधुराज के वध के लिए पराक्रम करते हुए युद्ध तत्पर महारथी अर्जुन को देखा। महाराज, उन्हें देखते ही पुरुषसिंह भीम ने वर्षा काल में गरजते हुए मेघ के समान बड़े जोर से सिंहनाद किया। कुरुनंदन, गरजते हुए भीमसेन को इस भयंकर सिंहनाद को युद्ध स्थल में कुंती कुमार अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण ने सुना। उस महाबली वीर के सिंहनाद को एक ही साथ सुनकर उन दोनों वीरों ने भीमसेन को देखने की इच्छा प्रकट करते हुए बारंबार गर्जना की। महाराज, गरजते हुए 2 साणों के समान अर्जुन और श्री कृष्ण महान सिंहनाद करते हुए आगे बढ़ने लगे। नरेश्वर भीमसेन तथा धनुर्धर अर्जुन की गर्जना सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन दोनों का सिंहनाद सुनकर राजा का शोक दूर हो गया। वे शक्तिशाली नरेश समर भूमि में अर्जुन के विजय के लिए शुभकामना करने लगे। मदोन्मत्त भीमसेन के बारंबार गर्जना करने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र महाबाहु युधिष्ठिर मुस्कुराकर मन ही मन कुछ सोचते हुए अपने हृदय की बात इस प्रकार कहने लगे। भीम, तुमने सूचना दे दी और गुरुजन की आज्ञा का पालन कर दिया। पांडुनंदन,
जिनके शत्रु तुम हो उन्हें युद्ध में विजय नहीं प्राप्त हो सकती। सौभाग्य की बात है कि संग्राम भूमि में सभ्य साच्य अर्जुन जीवित हैं। यह भी आनंद की बात है कि सत्य पराक्रमी वीर सात्विकी सकुशल हैं। मैं सौभाग्यवश इस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की गर्जना सुन रहा हूँ। जिसने रण क्षेत्र में इंद्र को जीतकर अग्निदेव को तृप्त किया था, वह शत्रुहंता अर्जुन मेरे सौभाग्य से युद्ध स्थल में जीवित है। जिसके बाहुबल का भरोसा करके हम सब लोग जीवन धारण करते हैं, शत्रु सेनाओं का संहार करने वाला वह अर्जुन हमारे सौभाग्य से जीवित है। जिसने देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय निवात कवच नामक दानवों को एकमात्र धनुष की सहायता से जीत लिया था, वह कुंती कुमार अर्जुन हमारे भाग्य से जीवित है। विराट की गायों का अपहरण करने के लिए एक साथ आए हुए समस्त कौरवों को जिसने मत्स्य देश की राजधानी के समीप पराजित किया था, वह पार्थ जीवित है। यह सौभाग्य की बात है। जिसने महासमर में अपने बाहुबल से 14,000 कालकेय नामक दैत्यों का वध किया था, वह अर्जुन हमारे भाग्य से जीवित है। जिसने अपने अस्त्र बल से दुर्योधन के लिए बलवान गंधर्वराज चित्रसेन को पराजित किया था, वह पार्थ सौभाग्यवश जीवित है। जिसके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है, जिसके रथ में श्वेत घोड़े जोते जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं तथा जो सदा ही मुझे प्रिय लगता है, वह बलवान अर्जुन अभी जीवित है। यह सौभाग्य की बात है। जिसने पुत्र शोक से संतप्त हो दुष्कर कर्म करने की इच्छा रखकर जयद्रथ के वध की अभिलाषा से भारी प्रतिज्ञा कर ली है, वह अर्जुन क्या आज युद्ध में सिंधुराज को मार डालेगा? क्या सूर्यास्त होने से पहले ही प्रतिज्ञा पूर्ण करके लौटे हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित अर्जुन को मैं मिल सकूंगा? क्या दुर्योधन के हित में तत्पर रहने वाला राजा जयद्रथ अर्जुन के हाथ से मारा जाकर शत्रु पक्ष को आनंदित करेगा? क्या युद्ध में सिंधुराज को अर्जुन के हाथ से मारा गया देख कर राजा दुर्योधन हमारे साथ संधि कर लेगा? क्या मूर्ख दुर्योधन संग्राम भूमि में भीमसेन के हाथ से अपने भाइयों का वध होता देखकर हमारे साथ संधि कर लेगा? अन्यान्य बड़े बड़े योद्धाओं को भी धराशायी किए गए देखकर क्या मंदबुद्धि दुर्योधन को पश्चाताप होगा? क्या एकमात्र भीष्म की मृत्यु से हम लोगों का वैर शांत हो जाएगा? क्या शेष वीरों की रक्षा के लिए दुर्योधन हमारे साथ संधि कर लेगा? इस प्रकार राजा युधिष्ठिर जब दया से द्रवित होकर भांति भांति की बातें सोच रहे थे, उस समय दूसरी ओर घोर युद्ध हो रहा था। इस प्रकार हमारा 128वां अध्याय समाप्त हुआ। 129वां अध्याय भीमसेन और कर्ण का युद्ध तथा कर्ण की पराजय। तो जो कर्ण प्रशंसक हैं तो जरा ध्यान से पढ़ें, है ना, ये अच्छा रेफरेंस है। धृतराष्ट्रोवाच निदन्तं तथा तं तु भीमसेनं महाबलं मेघस्तनित निर्घोषं केवीरः पर्यवारयन् नहि पश्याम्यहं तं वै त्रिषु लोकेषु कञ्चन क्रुद्धस्य भीमसेनस्य यस्तिष्ठदिग्रतोरणे गदायुत्समानस्य कालस्येवेह संजय नहि पश्याम्यहं युद्धे यत्तिष्ठतेदग्रतः पुमान्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से शंखनाद करते हुए महाबली भीमसेन को किन वीरों ने रोका? मैं तो तीनों लोकों में किसी ऐसे को नहीं देखता जो क्रोध में भरे हुए भीमसेन के सामने युद्ध स्थल में खड़ा हो सके। संजय, मुझे ऐसा कोई वीर नहीं दिखाई देता जो काल के समान गदा उठाकर युद्ध की इच्छा रखने वाले भीमसेन के सामने समर ठहर सके, जो रथ से रथ को हाथी से हाथी को मार सकता है। उस वीर पुरुष के सामने साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, कौन युद्ध के लिए खड़ा होगा? क्रोध में भरकर मेरे पुत्रों का वध करने की इच्छा वाले भीमसेन के आगे दुर्योधन के हित में तत्पर रहने वाले कौन कौन योद्धा खड़े हो सके? भीमसेन दावानल के समान है, मेरे पुत्र तिनकों के समान। उन्हें जला डालने की इच्छा वाले भीमसेन के सामने युद्ध के मुहाने पर कौन कौन से वीर खड़े हुए? जैसे काल समस्त प्रजा को अपना ग्रास बना लेता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में भीमसेन के द्वारा मेरे पुत्रों को काल के जाल में जाते देख किन वीरों ने आगे बढ़कर भीमसेन को रोका? मुझे भीमसेन से जैसा भय लगता है, वैसा न तो अर्जुन से, न श्री कृष्ण से, न सात्विकी से, न धृष्टद्युम्न से ही लगता है। संजय, मेरे पुत्रों को दग्ध करने की इच्छा से प्रज्वलित हुए भीम रूपी अग्निदेव के सामने कौन कौन सूरवीर डटे रह सके, यह मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार ग्रस्त हुए महाबली भीमसेन पर बलवान कर्ण ने भयंकर सिंहनाद के साथ आक्रमण किया। अत्यंत अमरशाली कर्ण ने रणभूमि में अपना बल दिखाने के लिए अपने विशाल धनुष को खींचते हुए युद्ध की अभिलाषा रखते हुए जैसे वृक्ष वायु का मार्ग रोकता है, उसी प्रकार भीमसेन का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। वीर भीमसेन भी आप अपने सामने कर्ण को खड़ा देख अत्यंत कुपित हो उठे और तुरंत ही उनके ऊपर सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए बाण बलपूर्वक छोड़ने लगे। कर्ण ने भी उन बाणों को ग्रहण किया और उनके विपरीत बहुत से बाण चलाए। उस समय कर्ण और भीमसेन के संघर्ष में विजय के लिए प्रयत्नशील होकर देखने वाले संपूर्ण योद्धाओं के शरीर
कांपने से लगे। उन दोनों के ताल ठोकने की आवाज सुनकर तथा सम्रांगण में भीमसेन की घोर गर्जना सुनकर रथियों और घुड़सवारों के शरीर थरथर कांपने लगे। वहां आए हुए क्षत्रिय श्रोमणी योद्धा महामना पांडुनंदन भीमसेन के बारंबार होने वाले घोर सिंहनाद से आकाश और पृथ्वी को व्याप्त मानने लगे। उस सम्रांगण में प्रायः संपूर्ण योद्धाओं के धनुष तथा अन्य अस्त्र शस्त्र हाथों से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों के तो प्राण ही निकल गए। सारी सेना के समस्त वाहन संत्रस्त होकर मलमूत्र त्यागने लगे। उनका मन उदास हो गया। बहुत से भयंकर अपशकुन प्रकट होने लगे। राजन, कर्ण और भीम के उस भयंकर युद्ध में आकाश गीधों, कौओं और कंकों से छा गया। तदनंतर कर्ण ने 20 बाणों से भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तुरंत ही उनके सारथी को 5 बाणों से बीन्ह डाला। तब शीघ्रता करने वाले भीमसेन ने भी हंसकर 64 बाणों द्वारा रणभूमि में कर्ण पर आक्रमण किया। राजन, फिर महाधनुर्धर कर्ण ने 4 बाण चलाए, परंतु भीमसेन ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए झुकी हुई गांठ वाले अनेक बाणों द्वारा अपने पास आने से पहले ही कर्ण के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब कर्ण ने अनेकों बार बाण समूहों की वर्षा करके भीमसेन को आच्छादित कर दिया। कर्ण के द्वारा बारंबार आच्छादित होते हुए पांडुनंदन महारथी भीम ने कर्ण के धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट दिया और झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया। तत्पश्चात भयंकर कर्म करने वाले महारथी सूतपुत्र कर्ण ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंता चढ़ाई और समर भूमि में भीमसेन को घायल कर दिया। तब भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने वेगपूर्वक सूतपुत्र की छाती में झुकी हुई गांठ वाले 3 बाण धसा दिए। भरतश्रेष्ठ, ठीक छाती के बीच में गड़े हुए उन बाणों द्वारा कर्ण 3 शिखरों वाले ऊंचे पर्वत के समान सुशोभित हुआ। उन उत्तम बाणों से विदे हुए कर्ण की छाती से बहुत सा रक्त गिरने लगा, मानो धातु की धाराएं बहाने वाले पर्वत से गैरिक धातु यानी गेरू प्रवाहित हो रहा हो। उस गहरे प्रहार से पीड़ित हो कर्ण कुछ विचलित हो उठा। फिर धनुष को कान तक खींचकर उसने अनेक बाणों द्वारा भीमसेन को बीन्ह डाला। तत्पश्चात उन पर पुनः सैकड़ों और हजारों बाणों का प्रहार किया। सुदृढ़ धनुर्धर कर्ण के बाणों से पीड़ित हो भीमसेन ने क्षुरप्र द्वारा या छुरके द्वारा तुरंत ही उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। साथ ही उसके सारथी को एक भल्ले से मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, महारथी भीमसेन ने उसके चारों घोड़ों के भी प्राण ले लिए। प्रजानाथ उस समय कर्ण भय के मारे उस अश्वहीन रथ से कूदकर तुरंत ही वृषसेन के रथ पर जा बैठा। इस प्रकार बलवान एवं प्रतापी भीमसेन ने रणभूमि में कर्ण को पराजित करके मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर से सिंहनाद किया। भीमसेन का वह महान सिंहनाद सुनकर उनके द्वारा युद्ध में कर्ण को पराजित हुआ जान राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उस समय पांडव सेना सब ओर शंखनाद करने लगी। शत्रु सेना की शंख ध्वनि सुनकर आपके सैनिक भी जोर जोर से गर्जना करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने युद्धस्थल में हर्ष के कारण अपनी सेना को शंख और बाणों की ध्वनि तथा हर्षनाद से व्याप्त कर दिया। इसी समय अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की और भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, परंतु उसकी ध्वनि को त्रोहित करके गरजते हुए भीमसेन का भयंकर सिंहनाद संपूर्ण सेनाओं में सुनाई देने लगा। तदनंतर वे दोनों वीर एक दूसरे पर पृथक पृथक सीधे जाने वाले बाणों का प्रहार करने लगे। राधानंदन कर्ण मृदुता पूर्वक बाण चलाता था और पांडुनंदन भीमसेन कठोरता पूर्वक। अब ये देखिए, ये अचानक से कहाँ प्रसंग आ गया भगवान जाने। महाराज, कुंती पुत्र भीमसेन के द्वारा कर्ण को बहुसंख्यक बाणों से पीड़ित हुआ देख दुर्योधन ने दुशल से कहा, दुशल देखो, कर्ण संकट में पड़ा है, तुम शीघ्र उसके लिए रथ प्रस्तुत करो। अब यहाँ पे ये श्लोक आया। अब ये अचानक से कह रहे वो मृदुता पूर्वक बाण चलाता था, तो कहा भैया काय नहीं चला रहा था तेज, पहले ही चला लेता, जब पहले ही हार गया तो ये श्लोक बीच में क्यों आ गया? ये थोड़ा सा सही है मुझे भी। राजा के ऐसा कहने पर दुशल कर्ण के पास दौड़ा। फिर महारथी कर्ण दुशल के रथ पर आरूढ़ हो गया। इसी समय भीमसेन ने सहसा जाकर 10 बाणों से उन दोनों को घायल कर दिया। तत्पश्चात पुनः कर्ण पर आघात किया और दुशल का सिर काट लिया। यहाँ पर हमारा 129वां अध्याय समाप्त हुआ। 130वां अध्याय। दुर्योधन का द्रोणाचार्य को उपालंभ देना, द्रोणाचार्य का उसे द्यूत का परिणाम दिखाकर युद्ध के लिए वापस भेजना और उसके साथ युधामन्यु तथा उत्तमौजा का युद्ध। संजयो वाचो तस्मिन् विलुलिते सैन्ये सैन्धवायार्जुने गते सात्वते भीमसेने च पुत्रस्ते द्रोणमभ्यवात्। त्वरन्नेकरथैनैव बहुकृत्यं विचिन्तयन् सारथस्तव पुत्रस्य त्वरया परया युतः तूर्णमभ्यद्रवद्रोणं मनो मारुतवेगवान्। उवाच चैनं पुत्रस्ते संरम्भाद् रक्तलोचनः।
संजय कहते हैं महाराज, इस प्रकार जब सेना विचलित होकर भाग चली, अर्जुन सिंधुराज के वध के लिए आगे बढ़ गए, उनके पीछे सात्विकी तथा भीमसेन भी वहां जा पहुंचे, तब आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी उतावली के साथ एकमात्र रथ द्वारा बहुत से आवश्यक कार्यों के संबंध में सोचता विचारता हुआ द्रोणाचार्य के पास गया। आपके पुत्र का वह रथ मन और वायु के समान वेगशाली था। वह बड़ी तेजी के साथ तत्काल द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। उस समय आपका पुत्र कुरुनंदन दुर्योधन क्रोध से आंखें लाल करके घबराहट के स्वर में द्रोणाचार्य से इस प्रकार बोला, आचार्य, अर्जुन, भीमसेन और पराजित वीर सात्विकी, ये तीनों महारथी मेरी संपूर्ण एवं विशाल सेनाओं को पराजित करके सिंधुराज जयद्रथ के समीप पहुंच गए हैं। उन्हें कोई रोक नहीं रहा है। वहां भी सबके सब अपराजित होकर मेरी सेना का प्रहार कर रहे हैं। मान लिया महारथी अर्जुन रणभूमि में अधिक शक्तिशाली होने के कारण आपको लांघ कर आगे बढ़ गए, परंतु दूसरों को मान देने वाले गुरुदेव सात्विकी और भीमसेन ने किस तरह आपका लंघन किया है? विप्रवर, सात्विकी, भीमसेन तथा अर्जुन के द्वारा आपकी पराजय समुद्र को सुखा देने के समान एक संसार में आश्चर्य भरी घटना है। लोग बड़े जोर से इस बात की चर्चा कर रहे हैं। सारे योद्धा कह रहे हैं कि धनुर्वेद के पारंगत आचार्य द्रोण कैसे युद्ध में पराजित हो गए। आपका यह हारना लोगों के लिए अविश्वसनीय हो गया है। वास्तव में मेरा भाग्य ही खोटा है। ये तीनों महारथी जहां आप जैसे पुरुषंग वीर को लांघकर आगे बढ़ गए, उस युद्ध में मेरा विनाश ही अवश्यंभावी है। ऐसी परिस्थिति में जो कर्तव्य है उसके संबंध में आपकी क्या राय है, यह बताइए। मानद, जो हो गया सो हो हुई, क्षमा करें, जो हो गया सो तो हो ही गया। अब जो शेष कार्य है उसका विचार कीजिए। ब्राह्मण, इस समय सिंधुराज की रक्षा के लिए तुरंत करने योग्य जो कार्य हमारे सामने प्राप्त है, उसे अच्छी तरह सोच विचार कर शीघ्र संपन्न कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, तात, सोचने विचारने को तो बहुत कुछ है, किंतु इस समय कर्तव्य प्राप्त है वह मुझसे सुनो। पांडव पक्ष के 3 महारथी हमारी सेना को लांघकर आगे बढ़ गए। पीछे उनका जितना भय है उतना ही आगे भी है, परंतु जहां अर्जुन और श्री कृष्ण हैं, वही मेरी समझ में अधिक भय की आशंका है। इस समय कौरव सेना आगे और पीछे से शत्रुओं का शिकार हो रही है। इस परिस्थिति में मैं सबसे आवश्यक कार्य यही मानता हूं कि सिंधुराज जयद्रथ की रक्षा की जाए। तात, जयद्रथ कुपित हुए अर्जुन से डरा हुआ है, अतः वह हमारे लिए सबसे रक्षणीय है। भयंकर वीर सात्विकी और भीमसेन भी जयद्रथ को ही लक्ष्य करके गए हैं। शकुनी की बुद्धि में जो जुआ खेलने की बात पैदा हुई थी, वह वास्तव में आज इस रूप में सफल हो रही है। उस दिन सभा में किसी पक्ष की जीत या हार नहीं हुई थी। आज यहाँ जो हम लोग प्राणों की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं, इसी में वास्तविक हार जीत होने वाली है। शकुनी कौरव सभा में पहले जिन भयंकर पासों को हाथ में लेकर जुआ खेल खेलता था, उन्हें वह तो पासे समझता ही था, उन्हें वह तो पासे ही समझता था, परंतु वास्तव में वे दुर्धर्ष बाण थे। तात, असली जुआ तो वहां हो रहा है जहां तुम्हारे बहुत से कौरव योद्धा खड़े हैं। इस सेना को ही तुम ज्वारी समझो, प्रजानाथ बाणों को ही पासे मान लो। राजन सिंधुराज जयद्रथ को ही बाजी या दाव समझो, उसी पर जुए की हार जीत का फैसला होगा। महाराज, सिंधुराज के ही जीवन की बाजी लगाकर शत्रुओं के साथ हमारी भारी द्यूत क्रीड़ा चल रही है। अब यहाँ तुम सब लोग अपने जीवन का मोह छोड़कर रणभूमि में विधि पूर्वक जयद्रथ की रक्षा करो। निश्चय ही उसी पर हम द्यूत क्रीड़ा करने वालों की असली हार जीत निर्भर है। राजन, जहां वे महाधनुर्धर योद्धा सावधान होकर सिंधुराज की रक्षा करने लगे हैं, वहीं तुम स्वयं ही शीघ्र चले जाओ और सिंधुराज के उन रक्षकों की रक्षा करो। मैं तो यही चाहूंगा कि तुम्हारे पास दूसरे रक्षकों को भेजता रहूं। साथ ही पांडवों तथा संजयों सहित आए हुए पांचालों को व्यूह के भीतर जाने से रोकूंगा। तदनंतर आचार्य की आज्ञा से दुर्योधन अपने आप को उग्र कर्म करने के लिए तैयार करके अपने अनुचरों के साथ शीघ्र वहां से चला गया। अर्जुन के चक्र रक्षक पांचाल कुमार युधामन्यु और उत्तमौजा सेना के बाहरी भाग से होकर सब्यसाची अर्जुन के समीप जाने लगे। महाराज, जब अर्जुन युद्ध की इच्छा से आपकी सेना के भीतर घुसे थे, उस समय ये दोनों भीम के ही साथ थे, किंतु कृतवर्मा ने उन दोनों को पहले रोक दिया था। अच्छा, यौतु पूर्वम महाराजो बारुतो कृतवर्मणा, ठीक है, मतलब ये उस समय भीम के साथ जा रहे थे, लेकिन कृतवर्मा ने रोक दिया था। अब वे दोनों वीर पार्श्व भाग से आपकी सेना का भेदन करके उसके भीतर घुस गए। पार्श्व भाग से सेना के भीतर आते हुए उन दोनों वीरों को क्रूराज दुर्योधन ने देखा। तब उस बलवान भरतवंशी वीर दुर्योधन ने तुरंत आगे बढ़कर बड़ी उतावली के साथ आते हुए उन दोनों भाइयों के साथ भारी युद्ध छेड़ दिया। वे दोनों क्षत्रिय शिरोमणि विख्यात महारथी वीर थे। उन दोनों ने युद्धस्थल में धनुष उठाकर दुर्योधन पर धावा बोल दिया। युधामन्यु ने कंकपत्र युक्त 30 बाणों द्वारा दुर्योधन को घायल कर दिया। फिर 20 बाणों से उसके सारथी को 4 से 4 घोड़ों को बीन डाला।
तब आपके पुत्र दुर्योधन ने एक बाण से युधामन्यु की ध्वजा काट डाली और एक से उसके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, एक भल्ल मारकर उसने युधामन्यु के सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। फिर 4 रथी के बाणों द्वारा उसके 4 घोड़ों को भी घायल कर दिया। इससे युधामन्यु भी कुपित हो उठा। उसने युद्धस्थल में बड़ी उतावली के साथ आपके पुत्र की छाती में 30 बाण मारे। इसी प्रकार उत्तमौजा ने भी अत्यंत कुपित हो अपने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा उसके सारथी को गहरी चोट पहुंचाई और उसे यमलोक भेज दिया। राजेंद्र, तब दुर्योधन ने भी पांचाल राज उत्तमौजा के 4 घोड़ों और दोनों पार्श्व रक्षकों को सारथी सहित मार डाला। युद्ध में घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर उत्तमौजा शीघ्रता पूर्वक अपने भाई युधामन्यु के रथ पर जा चढ़ा। भाई के रथ पर बैठकर उत्तमौजा ने अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा दुर्योधन के घोड़ों पर इतना प्रहार किया कि वे प्राण शून्य होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़ों के धराशायी हो जाने पर युधामन्यु ने उस युद्ध स्थल में उत्तम बाण का प्रहार करके दुर्योधन के धनुष और तरकस को भी शीघ्रता पूर्वक काट गिराया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर आपका पुत्र राजा दुर्योधन रथ से उतर पड़ा और गदा हाथ में लेकर पांचाल देश के उन दोनों वीरों की ओर दौड़ा। उस समय क्रोध में भरे हुए क्रूराज दुर्योधन को अपनी ओर आते देख दोनों भाई युधामन्यु और उत्तमौजा रथ के पिछले भाग से नीचे कूद गए। नरेश्वर, तदनंतर अत्यंत कुपित हुए गदाधारी दुर्योधन ने घोड़े, सारथी और ध्वज सहित उस स्वर्ण जटित सुंदर रथ को गदा के आघात से चूर चूर कर दिया। इस प्रकार उस रथ को तोड़ फोड़ कर घोड़ों और सारथी से हीन हुआ। शत्रु संतापी दुर्योधन शीघ्र ही मद्राज शल्य के रथ पर जा चढ़ा। तत्पश्चात पांचाल सेना के वे दोनों प्रधान महारथी राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा दूसरे 2 रथों पर आरूढ़ होकर अर्जुन के समीप चले गए। लो बताओ, छोटे छोटे बच्चों से हार गया। इस प्रकार हमारा 130वां अध्याय समाप्त हुआ। 131वां अध्याय भीमसेन के द्वारा कर्ण की पराजय है। अभी तो हराया था। संजयोवाच वर्तमाने महाराज संग्रामे लोमहर्षणे व्याकुलेषु च सर्वेषु पीड्यमानेषु सर्वसा राधेयो भीममानाच्छद युद्धाय भरतर्षभा यथा नागो वनेनागं मत्तो मत्तमभिद्रवन्। धृतराष्ट्रोवाच यौतौ कर्णश्च भीमश्च संप्रयुद्धौ महाबलौ अर्जुनस्य रथोपान्ते कीदृशाशो भवद्रणः। संजय कहते हैं, भरतश्रेष्ठ महाराज, इस प्रकार रोमांचकारी संग्राम छिड़ जाने पर जब सारी सेनाएं सब ओर से पीड़ित हो और व्याकुल हो गईं, तब राधानंदन कर्ण युद्ध के लिए पुनः भीमसेन के सामने आया। एक सेकंड, यहाँ पे पुनः शब्द तो नहीं है। राधेयो भीम मानच्छ यद्धाय भरतर्षभा यथा नागु, नहीं है भाई। मुझे लग रहा है कि या तो वो अध्याय होगा या तो ये अध्याय, मतलब गड़बड़ तो कहीं पर है। ठीक उसी तरह जैसे वन में एक मत वाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त हाथी पर आक्रमण करता है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, महाबली कर्ण और भीमसेन ने अर्जुन के रथ के निकट जाकर जो बड़े वेग से युद्ध किया, उनका वह संग्राम कैसे हुआ? भीमसेन ने युद्ध में जब राजानंदन महारथी कर्ण को पहले ही जीत लिया था। हाँ, यहाँ पर तो लिखा है पूर्वम ही निर्जितः कर्णो भीमसेनेन संयोगे, तो यहाँ पर लिखा है कि पहले जीत लिया था। तब वह पुनः उसका सामना करने के लिए कैसे आया? तम भूया सरादेयो भीममागान महारथ। ठीक है, तो यहाँ इस वाले श्लोक में तो लिखा है कि फिर कैसे आया। इससे पता चलता है कि हो सकता है दोबारा युद्ध हुआ हो, अथवा भीमसेन भूमंडल के श्रेष्ठ एवं विख्यात महारथी सूतपुत्र कर्ण से सम्रांगण में युद्ध करने के लिए कैसे आगे बढ़े। भीष्म और द्रोण से पार पाकर धर्मराज युधिष्ठिर को अब महारथी कर्ण के सिवा दूसरे किसी से भय नहीं रह गया है। पहले जिस महाबाहु महामना राधानंदन कर्ण के बल पराक्रम का नित्य चिंतन करते हुए राजा युधिष्ठिर भय के मारे बहुत वर्षों तक नींद नहीं लेते थे, उसी सूतपुत्र कर्ण के साथ भीमसेन ने समर भूमि में किस तरह युद्ध किया। जो ब्राह्मण भक्त, पराक्रम संपन्न और समर भूमि में कभी पीछे न हटने वाला है, योद्धाओं में श्रेष्ठ उस कर्ण के साथ भीमसेन ने किस प्रकार युद्ध किया। जो वीर पहले आपस में भिड़ चुके थे, वे ही महान बल और पराक्रम से संपन्न कर्ण और भीमसेन यहाँ पुनः कैसे युद्ध में प्रवृत्त हुए। तावत्र युद्धेताम। अब यहाँ पर इस वाले श्लोक में भी पुनः शब्द नहीं है, मतलब वो नहीं है कि भाई ये दोबारा लड़ रहे हैं। खैर, पहले तो सूतपुत्र कर्ण ने अर्जुन के सिवा अन्य पांडवों के प्रति बंधुत्व दिखाया था और वह दयालु भी है ही। तथापि कुंती के वचनों को बारंबार स्मरण करते हुए भी उसने भीमसेन के साथ युद्ध कैसे किया, अथवा सूरवीर भीमसेन ने पहले के किए हुए बैर का स्मरण करके सूतपुत्र कर्ण के साथ उस रण क्षेत्र में किस प्रकार युद्ध किया। संजय, मेरा बेटा दुर्योधन सदा यही आशा करता है कि कर्ण संग्राम में समस्त पांडवों को जीत लेगा। युद्ध स्थल में जिसके ऊपर मेरे मूर्ख पुत्र की विजय की आशा लगी हुई है, उस कर्ण ने भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन के साथ किस प्रकार युद्ध किया। तात, जिसका आश्रय लेकर मेरे पुत्रों ने महारथी पांडवों के साथ बैर ठाना है, तो सूतपुत्र कर्ण के साथ भीमसेन ने किस प्रकार युद्ध किया।
सूतपुत्र के द्वारा किए गए अनेक अपकारों को स्मरण करके भीमसेन ने उसके साथ किस तरह युद्ध किया, जिस पराक्रमी वीर ने एकमात्र रथ की सहायता से सारी पृथ्वी को जीत लिया, उस सूतपुत्र के साथ रणभूमि में भीमसेन ने किस प्रकार युद्ध किया। तो जन्म से ही कवच और कुंडलों के साथ उत्पन्न हुआ था, उस सूतपुत्र के साथ सम्रांगण में भीमसेन ने किस प्रकार युद्ध किया। संजय, उन दोनों वीरों में जिस प्रकार युद्ध हुआ और उनमें से जिस एक को विजय प्राप्त हुई, उसका वह सारा समाचार मुझे ठीक ठीक बताओ, क्योंकि तुम इस कार्य में कुशल हो। संजय ने कहा, राजन, भीमसेन ने रथियों में श्रेष्ठ राधा पुत्र कर्ण को छोड़कर वहां जाने की इच्छा की थी जहां श्री कृष्ण और अर्जुन विद्यमान थे। महाराज, वहां से जाते हुए भीमसेन पर आक्रमण करके राधा पुत्र कर्ण ने उनके ऊपर कंकपत्र युक्त बाणों की उसी प्रकार वर्षा आरंभ कर दी जैसे बादल पर्वत पर जल की वर्षा करता है। बलवान अधिरथ पुत्र ने खिलते हुए कमल के समान मुख से हंसकर जाते हुए भीमसेन को युद्ध के लिए ललकारा। कर्ण ने कहा, भीमसेन, तुम्हारे शत्रुओं ने स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि तुम युद्ध में पीठ दिखाओगे, परंतु इस समय अर्जुन से मिलने के लिए तुम मुझे पीठ क्यों दिखा रहे हो। पांडव नंदन, तुम्हारा यह कार्य कुंती के पुत्र के योग्य नहीं है, अतः मेरे सम्मुख रहकर मुझ पर बाणों की वर्षा करो। कर्ण की ओर से रण क्षेत्र में वह युद्ध की ललकार भीमसेन न सह सके, उन्होंने अर्धमंडल गति से घूमकर सूतपुत्र के साथ युद्ध आरंभ किया। महायशस्वी भीमसेन संपूर्ण शस्त्रों को चलाने में निपुण, कवचधारी तथा द्वैरथ युद्ध के लिए तैयार कर्ण के ऊपर सीधे जाने वाले बाणों की वर्षा करने लगे। कलह का अंत करने की इच्छा से महाबली भीमसेन कर्ण को मार डालना चाहते थे और इसलिए उसे बाणों द्वारा अक्षत विक्षत कर रहे थे। वे कर्ण को मारकर उसके अनुगामी सेवकों का भी वध करने की इच्छा रखते थे। माननीय नरेश, शत्रुओं को संताप देने वाले पांडुनंदन भीमसेन को पिता अमर स्वर्ष कर्ण पर नाना प्रकार के भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। उत्तम अस्त्रों का ज्ञान रखने वाले सूतपुत्र कर्ण ने अपने अस्त्रों की माया से मत वाले हाथी के समान मस्ती से चलने वाले भीमसेन की उस बाण वर्षा को ग्रस लिया। महाधनुर्धर बलवान कर्ण अपनी विद्या द्वारा आचार्य द्रोण के समान यथावत पूजित रण क्षेत्र में विचरने लगा। राजन, क्रोध पूर्वक युद्ध करने वाले कुंती पुत्र भीमसेन की हंसी उड़ाता हुआ सा कर्ण उनके सामने जा पहुंचा। कुंती कुमार भीम युद्ध स्थल में कर्ण की उस हंसी को न सह सके। सब ओर से युद्ध करते हुए समस्त वीरों के देखते देखते बलवान भीमसेन ने कुपित हो सामने आए हुए कर्ण की छाती में वत्सदंत नामक बाणों द्वारा उसी प्रकार चोट पहुंचाई जैसे महावत महान गजराज को अंकुशों द्वारा पीड़ित करता है। तत्पश्चात विचित्र कवच धारण करने वाले सूतपुत्र को शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले तथा अच्छी तरह छोड़े हुए 21 बाणों द्वारा पुनः क्षत कर दिया। उधर कर्ण ने भीमसेन के सोने की जालियों से आच्छादित हुए वायु के समान वेगशाली घोड़ों को 5-5 बाणों से वेध दिया। राजन, तदनंतर आधे निमेष में ही भीमसेन के रथ पर कर्ण द्वारा बाणों का जालसा बिछाया जाता दिखाई दिया। महाराज, वहां कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उस समय रथ, ध्वज और सारथी सहित पांडुनंदन भीमसेन आच्छादित हो गए। कर्ण ने 64 बाण मारकर भीमसेन के सुदृढ़ कवच की धज्जियां उड़ा दी। फिर कुपित होकर उसने मर्मभेदी नाराजों से कुंती कुमार को अच्छी तरह घायल किया। महाबाहु भीमसेन कर्ण के धनुष से छूटे हुए उन बाणों की कोई परवाह न करके बिना किसी घबराहट के सूतपुत्र के इतने समीप पहुंच गए मानो उससे सटे जा रहे हैं। महाराज, कर्ण के धनुष से छूटे हुए विस्तर सर्प के समान भयंकर बाणों को अपने शरीर पर धारण करते हुए भीमसेन रण क्षेत्र में व्यथित नहीं हुए। तत्पश्चात अच्छी तरह तेज किए हुए 32 तीखे भल्लों से प्रतापी भीमसेन ने सम्रांगण में कर्ण को भारी चोट पहुंचाई। उधर कर्ण जयद्रथ के वध की इच्छा वाले महाबाहु भीमसेन पर अनायास ही बाणों की बड़ी भारी वर्षा करने लगा। राधानंदन कर्ण तो भीमसेन पर कोमल प्रहार करता हुआ रणभूमि में उसके साथ युद्ध करता था, परंतु भीमसेन पहले के बैर को बारंबार स्मरण करते हुए क्रोधपूर्वक उसके साथ जूझ रहे थे। शत्रुओं का नाश करने वाले अमरशील भीमसेन कर्ण द्वारा दिखाई जाने वाली कोमलता या ढिलाई को अपने लिए अपमान समझकर उसे सह न सके। तब उन्होंने भी तुरंत ही उस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। युद्ध स्थल में भीमसेन के द्वारा चलाए हुए वे बाण कूजते हुए पक्षों के समान वीर कर्ण पर सबोर से पड़ने लगे। भीमसेन के धनुष से छूटे हुए चमचमाती हुई धार वाले स्वर्णमय पंखों से शोभित उन बाणों ने राधानंदन कर्ण को भी उसी प्रकार ढक दिया जैसे फतिंगे आग को आच्छादित कर देते हैं। भरतवंशी नरेश, इस प्रकार सब ओर से बाणों द्वारा आच्छादित होते हुए रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने भी भीम पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु समर भूमि में शोभा पाने वाले कर्ण के उन वज्रोपम बाणों को भीमसेन ने अपने पास आने से पहले ही बहुत से भल्लों द्वारा काट गिराया। भरत नंदन, शत्रुओं का दमन करने वाले सूर्यपुत्र कर्ण ने युद्ध में पुनः बाण वर्षा करके भीमसेन को ढक दिया।
भारत उस युद्ध स्थल में बाणों से चिन्हे हुए शरीर वाले भीमसेन को सब लोगों ने कंटकों से युक्त शाही के समान देखा। वीर भीमसेन ने कर्ण के धनुष से छूटे हुए और शिला पर तेज किए हुए स्वर्ण पंख युक्त बाणों को सम्रांगण में अपने शरीर पर उसी प्रकार धारण किया जैसे अंशुमाली सूर्य अपनी किरणों को धारण करते हैं। भीमसेन का सारा शरीर खून से लथपथ हो रहा था। वे वसंत ऋतु में खिले हुए अधिकाधिक पुष्पों से संपन्न अशोक वृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे। महाबाहु भीमसेन रणभूमि में विशाल बाहु कर्ण के उस चरित्र को न सह सके। उस समय क्रोध से उनके नेत्र घूमने लगे। उन्होंने कर्ण पर 25 नाराज चलाए। उनके लगने से कर्ण छिपे हुए पैरों वाले विशैले सर्पों से युक्त श्वेत पर्वत के समान जान पड़ता था। फिर देवोपम पराक्रमी भीम ने अपने शरीर की परवाह न करने वाले सूत पुत्र को उसके मर्म स्थानों में 6 और 8 बाण मारकर घायल कर दिया। इसके बाद हंसते हुए से प्रतापी भीमसेन ने दूसरा बाण मारकर तुरंत ही कर्ण के धनुष को काट दिया। फिर शीघ्रता पूर्वक बाणों का प्रहार करके उसके चारों घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी नाराजों से कर्ण की छाती में भारी आघात किया। जैसे सूर्य की किरणें बादलों को भेद कर सब ओर फैल जाती हैं, उसी प्रकार भीमसेन के बाण कर्ण के शरीर को छेदकर शीघ्र ही धरती में समा गए। यद्यपि कर्ण को अपने पुरुषत्व का बड़ा अभिमान था, तो भी भीमसेन के बाणों से घायल हो धनुष कट जाने पर रथहीन होने के कारण वह बड़ी भारी घबराहट में पड़ गया और दूसरे रथ पर बैठने के लिए वहां से भाग निकला। सवैकल्यम महत् प्राप्तम छिन्न धन्वा सराहता तथा पुरुषमानीसा प्रत्ययापाद रथांतरम। बहुत बढ़िया। इस प्रकार हमारा 131वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया होगा। कल फिर हम पढ़ेंगे भीमसेन और कर्ण का घोर युद्ध। लो भैया, ये तो बेशरम है, मान ही नहीं रहा है। चलिए, तो आज की